हेलो दोस्तों, जय माँ धारी देवी। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आपको लेके चलते हैं मैं अपनी पहली स्कूल में, जहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत करी। तो सरकारी स्कूल तो अब सारे बंद होने की कगार पे आए गए हैं, सब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ अपने सरकारी स्कूल में, जहाँ मैंने 1 से लेके 5 तक की पढ़ाई करी। हमारे गाँव के पास में ही है। तो चलो आज वहाँ चलते हैं, वहाँ का विज़िट करता है और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है हमारा स्कूल। तो ये है दोस्तों हमारे स्कूल का ग्राउंड। तो उस टाइम पे ना काफ़ी साफ़ रखते थे इसको हम, क्योंकि स्कूल के जितने भी बच्चे थे ना सब यहीं पढ़ते थे। उस टाइम पे कम से कम हम 50 या 60 बच्चे पढ़ते थे। अभी मुश्किल से स्कूल में 6 या 7 बच्चे हैं, और वो इतने छोटे छोटे हैं। आजकल उस टाइम पे तो हम बड़े बड़े रहते थे, काफ़ी हाइट वाइट सब बड़ी रहती थी, अच्छे लगते थे। अब तो छोटे छोटे से बच्चे आते हैं और पिद्दे पिद्दे से, अब वही स्कूल में पढ़ते हैं। उन पिद्दों क्या ही साफ़ करेंगे वो पिद्दे से। ठीक है, अब जितने बच्चे हैं कुछ लोग अपने प्राइवेट स्कूल में भेज देते हैं, तो कुछ ही लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। तो चलो चलते हैं स्कूल में, आपको जल्दी से स्कूल दिखाता हूँ कि हमारा स्कूल कैसा है। तो चारों तरफ ना, स्कूल के चारों तरफ बगीचे टाइप का है, मतलब छोटी छोटी क्यारियाँ जैसी बनी हुई हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते थे ना, 2 बजे के बाद मैम बोलती थी सैटरडे को, सिर्फ सैटरडे को, कि आप ना गार्डनिंग करो। मैम बोलते थे उनको। और प्रिंसिपल थी मैम, और सेमवाल मैम थी। और दूसरी मैम कौन सी थी यार, सेमवाल मैम के बाद आई थी जो? नहीं मैडम, नहीं मैडम। तो कंडारी मैम से भंडारी, कंडारी मैम थी वो, लेकिन हम उनको नहीं मैडम से ही बोलते थे, क्योंकि सेम इसने तो आज पूरा संडे बिगाड़ने का प्रोग्राम बना रखा है। वाल मैम जो थी उनके बाद आए थे वो, तो हम उनको नई मैडम के नई मैडम करके बोलते थे। तो यहाँ पे जो ये क्यारी दिख रही है ना अभी, तो आजकल के बच्चे तो अब कम हो गए हैं पढ़ने के लिए स्कूल में। तो जो ये आगे से दिख रही है ना, ये पूरी फूलों से सजी रहती थी, सब जगह फूल लगाए देते थे हमने। सैटरडे को 12 बजे के बाद हम फूल लगाने का, मैम बोलती थी फूल लगाओ क्यारी में, अच्छे से सजाओ। तो स्कूल को सजा के रखते थे हम एकदम मस्त करके। यहाँ पे हम प्रार्थना करते थे। 3 लाइन यहाँ पे लगती थी हमारी, 1 लाइन यहाँ पे लगती थी नाली से इस पार, और 3 लाइन लगती थी हमारी यहाँ पे। और सामने हम वहाँ से प्रार्थना करते थे, राष्ट्रगान, प्रतिज्ञा और न्यूज़ बोलते थे, और शुद्ध विचार बोलते थे, सुविचार बोलते थे। ये वाला यहाँ पे बाद में बना था किचन। पहले जो पुराना किचन था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब ये किचन नहीं था ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते थे सब लोग बैठ के। तो ये किचन था यहाँ पे। अभी तो किचन की हालत बहुत ही पुरानी हो गई है। तो उस टाइम पे पढ़ते थे हम स्कूल में। तो ये बाद में बना था, जो ये किचन दिख रहा है तो ये बाद में बना था। तो ये पुराना किचन था, इसमें खाना बनता था। यहाँ पे नल था, अभी नल भी गायब हो गया है। पानी नहीं दिया कब नहीं खिले, पानी का कपड़े जब हम नल पूरा गायब है, किसी पूरा निकाली स्कूल हो गया, बच्चे पढ़ देंगे नहीं पढ़ दिन। यहाँ बहुत कम पड़े हैं। हाँ जी, इन नल तो पानी यहाँ पे हम पानी पीते थे, बर्तन वगैरह धोते थे हम यहाँ पे अपने थाली खाने के बाद। ये पीछे अभी ना पूरी बिच्छू घास हो रखी है यहाँ पे। तो जिस टाइम पे हम रहते थे तो यहाँ अमरूद का पेड़ था पीछे, हम यहाँ पे अमरूद खाते थे। और ये आम के पेड़ पे चढ़ के हम आम निकालते थे। छुट्टी के बाद भी हम यहाँ पे आम खाने जाते थे, क्योंकि मैम बोलती थी कि तुम पढ़ाई से ज़्यादा आम खाते, तो इसलिए हम यहाँ पे आम खाते थे। और यहाँ पे बीच में एक माल्टा का पेड़ था, उसमें बहुत मस्त माल्टे लगते थे। गाँव में किसी के इतने अच्छे माल्टे नहीं लगते थे जितने माल्टे यहाँ पे लगते थे उस एक पेड़ में। हाँ, अनानास भी होते थे। और यहाँ पे अमरूद का पेड़ था, यहाँ पे अमरूद का पेड़ था, यहाँ पे भी एक अमरूद का पेड़ है। माल्टे का पेड़ यहाँ से काट दिया। और जो सामने छोटा सा आम का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, आम का पेड़ बड़ा है लेकिन छोटे छोटे आम होते हैं उसमें, तो बहुत ही मीठा आम होता है वो। और जो ये है यहाँ पे इस पेड़ में 2 तरीके के आम होते हैं। एक आम होता है बॉम्बे आम, बहुत बड़ा आम होता है वो, साइड से उसकी जो टहनी थी, एक टहनी टूट गई, एक टहनी पीछे की साइड है उसकी। तो आम आप देख सकते हो, भर भर के इसमें आम रखे हैं। तो गाँव में ना एक इकलौता पेड़ ऐसा था ये वाला, क्योंकि गांव में जितने भी और पेड़ हैं वो सब लोगों के पेड़ थे। तो इकलौता एक ये स्कूल में ऐसा पेड़ था, एक ये वाला पेड़, एक जो सामने है ये पेड़, और एक जो यहाँ पे है सामने ये वाला पेड़। तो ये 3 इकलौते पेड़ यहाँ पे ऐसे थे जिससे पूरे गांव आके यहाँ पे आम निकाल सकते थे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, यहाँ पे आके आराम से अपना आम निकालो, आम खाओ। तो हम सारे बच्चे ना स्कूल से छुट्टी होने के बाद यहाँ आते थे, यहाँ पर हम आम खाया करते थे। बहुत मज़े किए थे हमने स्कूल में। यादें हमें, मेरे को तो अपने 1 से लेकर 5 तक मेरे को सब कुछ याद है कि हमने क्या किया स्कूल में, कैसे हमने पढ़ाई की, कैसे हमने मैम की मार खाई। यहाँ पे ना जो ये लाइन दिख रही है, यहाँ पे हम जूते चप्पल रखते थे अपने उतार के। जूते चप्पल यहाँ रखते थे, फिर हम यहाँ से आते थे आगे। और यहाँ पे जो जहाँ पे लक्की बैठ रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं था पहले उस टाइम पे, तो हम यहाँ पे पूरा लाइन लगा के, ऐसे में लाइन लगा के बैठते थे हम।
वहाँ पे जो हमारी भोजन माता थी वहाँ पे उनके पतीले रहते थे 2, एक में दाल एक में भात। तो वहाँ से हम लंबा लाइन लगा के नंबर से अपना खाना लेते थे। खाना लेने के बाद हम यहाँ बैठते थे, तो अपनी अपनी पानी की बोतल या फिर गिलास वगैरह लेके, नल सामने पे था, वहाँ से हम पानी भरते थे, यहाँ बैठ के खाते थे। एकदम मज़ा आता था, मतलब कि सब लोग बैठे हैं और उसके बाद खाना खाओ तो एकदम मज़ा ही आता था उस टाइम पे। उस खाने का टेस्ट भी ना मतलब अलग ही होता था। जब मतलब सीटी आती थी दाल की ना, हम क्लास में बैठे रहते थे तो भात की सीटी आती थी, दाल की सीटी आती थी, तो उसमें मतलब ऐसा उसको देख के ना अलग ही भूख लग जाती थी। भले ही भूख उसी टाइम पे खाना खा के आओ घर से, लेकिन उस सीटी को देख के मन मतलब ऐसे होता था कि यार कब जल्दी से इंटरवल हो और कब हम खाना खाने जाएं, ऐसा होता था उस टाइम पे। तो आपको कैसा लगता था लक्की उस टाइम पे? आप कुछ बोलना चाहोगे कि जब सीटी की आवाज़ आती थी, दाल की खुशबू, भात की खुशबू क्लासरूम तक भी आती थी, क्योंकि खुला था यहाँ से तो ज़्यादा गैप भी नहीं है, तो एकदम स्मेल जैसे आती थी, खुशबू आती थी भात की और दाल की। तो आपको उस टाइम पे कैसा लगता था? बहुत ही अच्छा लगता था। आपका मन भी करता होगा ना कि कब इंटरवल हो जल्दी से और कब हम जाएं, कब हम खाना जी, खाएं, जी। ऐसा होता था ना। और जब आप गए होंगे शायद 8 तक भी खाना मिलता था। हम तो जब चले गए थे, हम जब हमारा 8 क्लियर हो गया था तो उसके बाद 6 से लेके 8 तक भी खाना मिलता था। तो हमें तो नहीं मिला 6 से 8 तक, लेकिन शायद आपको मिला होगा 6 से 8 में। नहीं, हम तो दूरी बंद में खाए 6 से 8 तक। यहाँ से हम 5 तक, वहाँ की एजुकेशन पूरी तरह तो दूसरी में मिला आपको खाना 6 से 8 तक, तो वहाँ भी खाना मिला होगा आपको। लेकिन जब आप 9th में, 10th में, 11th में, 12th में गए होंगे ना, तो आपने यहाँ के खाने को बहुत मिस किया होगा। जी, 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 मतलब जी, जब सब ज़रूर। लोग बैठ के यहाँ पे एकदम से, मतलब सारे लोग यहाँ बैठे हैं, सारे स्टूडेंट बैठे, सारे बच्चे बैठे हैं, सब आपस में दोस्त हैं और हंसी बातें करते हुए ऐसे खा रहे हैं, तो अलग ही मज़ा आता था उसका। आपको याद आता होगा अभी भी वो? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं भी उसको काफ़ी मिस करता हूँ कि भाई, मैं भी उसको काफ़ी मिस करता हूँ कि मतलब सब लोग साथ में बैठे रहते थे ऐसे यहाँ पे, पूरे ये जो ग्राउंड जैसा है छोटा सा, यहाँ पे सब लोग बैठे रहते थे और उसको बहुत मिस करता हूँ मैं कि सब दोस्त लोग रहते थे, हम साथ में बातें करते रहो, खाते रहो। भोजन माता फिर दोबारा भी खाना देती थी, भोजन माता भी यहाँ पे खाना खाती थी। वो उनको ये नहीं था कि मतलब मैं बना, मतलब हर जगह पे हम कहीं वीडियो देखते हैं कि खाना ऐसे ही बनाया है बेकार सा, कोई नहीं खा रहा है उसको। तो जो भोजन माता थी वो हमारे गांव की चाची थी, वो काफ़ी अच्छा खाना बनाते थे यहाँ पे, वो खुद भी यहाँ पे खाना खाते थे और उनके बच्चे भी यहीं पे पढ़ते थे, तो काफ़ी अच्छा रहता था यहाँ पे, मज़ा आता था काफ़ी। लेकिन अब आप इसकी हालत देखोगे तो यहाँ पे सब जगह झाड़ियाँ हो गई हैं। नीचे जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड में हम एकदम क्लीन रखते थे इस ग्राउंड को। अभी तक मेरे को लगता नहीं है कि बच्चे यहाँ पे खेलते भी हैं, बच्चे शायद आगे ही बैठते होंगे, जहाँ पे जो बरामदा है स्कूल का, कमरे हैं उसके आगे ही बैठते होंगे। लेकिन यहाँ पे ना एकदम क्लीन रहता था, सब लोग हम खेलने के लिए यहाँ जाते थे। जो ये रास्ता दिख रहा है आपको, यहाँ से हम मतलब अब गढ़वाली में बोलते तो घिसरौड़ी खेलते थे हम यहाँ पे। झूला टाइप का तो नहीं था, झूला बाद में लगा हुआ था वहाँ पे, लेकिन झूले में झूला छोटा सा था, उसमें हम खेलते नहीं थे। लेकिन हमारे लिए झूला यही होता है जो पहाड़ में खेलते हैं ना भाई, पहाड़ के लोगों को झूला यही होता है। कहीं पे अगर थोड़ी ढलान जैसी मिल जाए ना, तो वहीं पे वो रगड़ रगड़ के अपनी पैंट भी फट जाती थी। तो हमने भी बहुत सारी पैंट फाड़ रखी है स्कूल में, और टल्ले भी हमने पैंटों में बहुत लगाए हैं अपने। पीछे से पैंट फट जाती थी तो हम टल्ले लगाते थे उन पैंटों में। तो यहाँ से आम का एक टहनी गिरी थी, तो पूरी बाउंड्री थी, बाउंड्री के बाहर ना कोई जाता था आम लेने के लिए, ना बाउंड्री के अंदर रहते थे, सब सेफ रहते थे। लेकिन अभी बाउंड्री टूट गई है, तो बाउंड्री भी पूरी टूट गई थी वो आम की टहनी से, तो बाउंड्री भी किसी ने दोबारा लगाई नहीं। हो अपनी गाँव की स्कूल है, तो मतलब अच्छा नहीं लगता अब स्कूल को ऐसे देख के कि स्कूल ऐसी सुनसान हो गई है। उस टाइम पे तो हम बहुत सारे बच्चे थे, तो मज़ा आता था एकदम। तो अभी टाइम भी थोड़ा हो ही गया है, अब हमने घर के लिए सामान भी लेना है और दुकान में चलते हैं, और लक्की को भी सामान लेना है घर से, तो चलते हैं दुकान में। और स्कूल की तो बहुत सारी यादें होती हैं यार, और किसी दिन टाइम मिलेगा ना तो आराम से फुर्सत से बैठ के आपको बातें सुनाएंगे कि हमने स्कूल में क्या किया है। और आपको अगर अपनी स्कूल की बातें कुछ ऐसा इमोशनल पॉइंट याद आ रहा होगा ना, कुछ ऐसी इमोशनल बात याद आ रही होगी जो आपने स्कूल में किया होगा या फिर आपको याद आता होगा, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हो, पीछे मेरा स्कूल है ये। यहाँ पे मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं हम श्यामपट, और इसमें लिखते थे हम सुविचार लिखते थे हम सुबह सुबह, जिसकी बारी होती ना सुविचार बोलने की आगे से, यहाँ पे हम खड़े होके और 2-3 बच्चे प्रार्थना करते थे और स्कूल से मतलब सुविचार बोलते थे आगे से, और यहाँ पे वो बच्चा सुविचार लिखता था कि आज का सुविचार क्या है। और अंदर से आपको स्कूल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है हमारा स्कूल। तो यहाँ पे हमारी मैम बैठती थी सामने पे, जहाँ पे ये कुर्सी लगी है, टेबल लगा है। हमारी प्रधानाचार्य, हेड मैडम बोलते थे हम उन्हें, तो काफ़ी अच्छा लगा।
इस बोल्ड में ना जहाँ पे लिखा है अभी प्रतिभा दिवस लिखा है, तो इस बोल्ड में मैंने अपना इतना मतलब मैंने तो अपना सर नहीं फोड़ा है, मैम ने मेरा इतना सर फोड़ा है ना इसमें। मैथ्स में थोड़ा वीक था मैं, तो उसके बाद दूसरी क्लास से ठीक हो गया था क्योंकि मैम ने मेरा इतना सर फोड़ दिया था इसमें। उसके बाद सब कुछ जो दिमाग से कचरा था बाहर निकल गया था, उसके बाद नॉलेज आना शुरू हो गया था दिमाग में। तो इस बोर्ड को तो मैं बहुत मिस करता हूँ। और इस वाली क्लास में जब हम थोड़े बड़े हो गए थे, चौथी क्लास से हम इस वाली क्लास में बैठते थे, वरना हम 1 से 1 2 3 में हम 3 तक हम यहाँ बैठते थे और 4 और 5 में हम यहाँ बैठते थे। वो रूम थोड़ा स्टोर जैसा था तो उसको बंद रखते थे, वहाँ सामान वगैरह भरा रहता था। तो अभी चलते हैं दुकान में और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ घर, और घर पे मैं काट रहा था प्याज टमाटर, क्योंकि आज पापा ने बोला चिकन बनाना है, तो आज चिकन बनाने की तैयारी करते हैं। तो टमाटर मैंने काट लिए हैं, प्याज में काट रहा हूँ, और रात हो गई है। आप लोग भी अपना खाना वाना बनाओ, खाना वाना खाओ, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थोड़ा सा चिकन आपको दिखाऊंगा, चिकन की रेसिपी। ये मैंने प्याज टमाटर और मसाले फ्राई कर लिए हैं, और अब इसमें डालेंगे हम चिकन, तो आप देख सकते हो। तो आप लोग भी खाना वाना बनाओ, खाना वाना खाओ, और टाइम पे सो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी देवी। और अगर आप ब्लॉग में नए हो, चैनल पे नए हो, तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।